हेलो एवरीवन। सो हम अपने पिछले वाले लेक्चर को कंटिन्यू करने आ गए। हमने अभी थोड़ी देर पहले कम्युनिटी क्या होती है, उसकी क्या फीचर्स होते हैं ये देखा। अब हम पढ़ेंगे कि एसोसिएशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो एसोसिएशन की डेफिनेशंस हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। मैकआइवर एंड पेज के अकॉर्डिंग we define association then as a group of pursuit of an interest or group of interest in common. Basically क्या है association? A group of interest in common, एक ऐसा ग्रुप जो कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पर फॉर्म हुआ है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू E.S. Bogardus, association is usually working together of people to achieve some purpose. According to E.S. Bogardus, एसोसिएशन में लोग एक साथ काम करते हैं टू अचीव सम कॉमन पर्पस। बियरस्टेड ने अपनी बुक द सोशल ऑर्डर 1970 में रिलीज हुई थी उसमें लिखा, एन एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप वेदर लार्ज और स्मॉल, बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ सम स्ट्रक्चर एंड सम कंटिन्यूटी। ठीक है। बियरस्टेड की डेफिनेशन कहती है कि एसोसिएशन के पास एक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर ही होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन उसके होने की वजह से उसके स्ट्रक्चर में कुछ कंटिन्यूटी आती है। तो इन तीनों अलग अलग डेफिनेशंस को ऑब्जर्व करने के बाद हम कुछ कॉमन फीचर्स ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं विच विल सम अप लाइक एसोसिएशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, सबसे पहली बात मोस्ट एविडेंट। उसके बाद विद कॉमन इंटरेस्ट, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें लोगों के बीच में कॉमन इंटरेस्ट है लोगों का। ठीक है। एंड सम डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो देयर। तो एसोसिएशन क्या है, सॉरी मैंने शायद पहले कम्युनिटी बोल दिया। एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन एक लोगों का समूह है, एक ऐसा समूह जहाँ पर लोगों के बीच में के जो इंटरेस्ट है वो आपस में कॉमन है, प्लस एक डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है उन लोगों के बीच में। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं टू गेट सम मोर क्लियर पिक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि एक एसोसिएशन के पास एक नेम एंड सिंबल होता है। हर एसोसिएशन के पास उसका खुद का एक नेम और सिंबल ज़रूर ही होता है। सेकेंड है अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑब्वियसली हम सोशल ग्रुप में भी पढ़े थे कि एसोसिएशन इज़ अ सोशल ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ पीपल होना है ही। थर्ड इज़ डेलिबरेटली फॉर्म्ड। एसोसिएशन वॉलंटरीली फॉर्म की जाती है ऑन पर्पस, एक पर्टिकुलर गोल के साथ। वो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअली दे कम इनटू एग्जिस्टेंस लाइक सोसाइटी, दिस इज़ नॉट और सम सोशल इंस्टीट्यूशन, दिस इज़ नॉट द केस, दे आर डेलिबरेटली फॉर्म्ड। ठीक है। दे सेटिस्फाई कॉमन इंटरेस्ट। जो लोग एक कम्युनिटी में साथ में आते हैं उनके पास उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है और कम्युनिटी सेटिस्फाई दिस कॉमन इंटरेस्ट। ओके, सॉरी एसोसिएशन सेटिस्फाइज दिस कॉमन इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एसोसिएशंस आर यूजुअली टेम्पररी बट कैन ऑल्सो बी परमानेंट। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि एसोसिएशंस जो है वो टेम्पररी हैं, एज सुन एज उनका जो कॉमन इंटरेस्ट है वो पूरा होता है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, बट एट टाइम्स इट कैन ऑल्सो बी परमानेंट, क्योंकि जो गोल वो अचीव करने की कोशिश कर रही हैं इट इज़ लाइक नॉट बी एबल टू अचीव कम्प्लीटली। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है दे हैव फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास उनका एक फिक्स्ड रूल और रेगुलेशन होता है जिसके थ्रू वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने वर्किंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज़ वॉलंटरी मेंबरशिप। अब क्योंकि इट इज़ पर्पजफुली फॉर्म्ड, ऑन पर्पज़ अगर ये बनता है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो भी वॉलंटरी होगी। जो इंसान चाहता है ग्रुप में आना वो आ जाएगा, जो नहीं चाहता वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। एट्थ पॉइंट इज़ डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन। वही फिर से पॉइंट है कि एक फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सो दे हैव अ डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एसोसिएशंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीलिंग ऑफ, ये फेलिंग हो गया है, सॉरी, दिस इज़ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। मतलब एसोसिएशन के लोगों के बीच में आपस में काफ़ी कोऑपरेशन देखने को मिलता है। दीज वर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन।
कोई भी पॉइंट ना समझ में आ रहा हो, एक बार गो थ्रू करिए वापस से, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, आस्क मी इन कमेंट, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एसोसिएशन. अकॉर्डिंग टू मैकआइवर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, पहला स्पेशलाइज्ड, दूसरा नॉन स्पेशलाइज्ड. स्पेशलाइज्ड एसोसिएशंस वो होती हैं जिनका जो फोकस है वो नैरो और डेफिनेट होता है. लाइक ट्रेड यूनियंस का फोकस होता है ऑन लेबर राइट्स, देयर प्रिविलेजेस एंड सिक्योरिटी, कास्ट सिस्टम एट्सेट्रा. जबकि नॉन स्पेशलाइज्ड जो एसोसिएशंस होती हैं उनका फोकस होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है. दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर गोल, दे हैव अ सेट ऑफ गोल्स. ठीक है, एग्जांपल सोशल क्लब्स जो आपके होते हैं वो एक तरह के नॉन स्पेशलाइज्ड एसोसिएशंस हैं. आगे देखते हैं वेबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन. वेबर जो थे उन्होंने एसोसिएशन को दो तरह से क्लासिफाई किया, एक कम्युनिटी बेस्ड एसोसिएशन, दूसरा फेडरेशन बेस्ड एसोसिएशन. कम्युनिटी बेस्ड एसोसिएशन एग्जिस्ट करती थी प्रिमिटिव या प्राइमरी और सिंपल सोसाइटीज़ में, जबकि फेडरेशन बेस्ड एसोसिएशंस जो हैं वो बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉज एग्जिस्ट करती हैं इन मॉडर्न टाइम्स. ठीक है, तो these were some classifications of association. I hope ये लेक्चर समझ में आया होगा. And on that note, I have a few lines for you. I am of the opinion that my life belongs to the whole community. As long as I live, it is my privilege to do for it whatever I can. According to George Bernard Shaw. This particular quote shows कि एक कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस सोशल लाइफ में कितनी है. So on that note, read this quote again, think on sociologically on it, and have a good day till the next time. Do like, share and subscribe the channel if you like the video, and don't forget to share it with your friends who are in need. Goodbye.